माई ब्रेकअप स्टोरी। तो बात कुछ मेरे बचपन की है। मैं था 9th स्टैंडर्ड में और वो लड़की न्यू एडमिशन में आई थी 7th स्टैंडर्ड में। मैं उसको बहुत लाइक करता था। जैसे वो उस टाइम पे मूवीज बहुत देखा करता था, बॉलीवुड मूवीज। तो वो पहली नजर वाला प्यार, पहली मोहब्बत, वैसा कुछ सीन था मेरा। तो भाई जो कहते हैं ना, मेरे को एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता लग रहा। हाँ तो थी वो। तो भाई मैंने अपने दो फ्रेंड को बताई। वो है ना उस बात पे हंस रहा था कि मैं उसे लाइक करता हूँ। मतलब मुझे कुछ नहीं समझ आया क्यों हंस रहा है। तो मुझे बाद में पता लगा, जब मुझे उनके रिलेशन के बारे में पता लगा ना, मुझे तब पता चला कि वो उसे जानता था। उसने सारी बातें मेरे को बाद में बताई। तो एक दिन हम ऐसे ही मतलब वहाँ खड़े थे, तो वो आई, वो जस्ट स्माइल पास करके गई। और वो बोलता था कि यार तेरे को स्माइल पास करके चली गई। तो भाई मैं कहा है ऐसा कैसे। मैं उसके मतलब कि पीछे गया, मैं उससे बात करने की कोशिश करी, लेकिन हो नहीं पाई बात। तो हम वापसी आए, हमने उसका बताया यार उसने तो बात करने की कोशिश भी नहीं करी, मतलब ऐसा कुछ हिंट था नहीं कि हम उससे बात करते। तो कहता अच्छा, कहता देख अब मैं बात करके आऊं। मैं कहा चल जा तू करके आ बात। तो उसने उसे इशारा करके बाहर बुला लिया पार्क से। मैं ओ भाई ये कैसे ना, इतना गुद्दा तो हमारे अंदर भी ना था कि उसकी माँ के आगे हम उसे बाहर बुला लें। तो वो उसे हैंड शेक करके आया सारा, मीन्स नॉर्मली यूं मतलब फ्रेंडली हग भी करके आया। मैं शौक हो गया भाई, यार हमारे अंदर गुद्दा बात करने का ना था, ये तो हग भी करी आया। तो आया, कहता भाई मैं ना इसे पहले से जानता था। मैं कहा अच्छा, आगे बता। कहता हमें 6 महीने हो गए रिलेशन में। मैं शौक, मैं बहन चोद भी बात होगी, गाली बक गया। तो मैं शौक हो गया। अब बताओ क्या करें। मैं ना वो देवदास सा बन गया। मैं डिप्रेशन में चला गया, मजाक वाले डिप्रेशन में, मीन्स थोड़ी देर वाला। तो भाई मैं घर आया, मैं गाने सुनने लग गया सैड सैड से। और वो उस टाइम पे ना वो उसका क्रेज चला था एक विलन के गानों का, तेरी गलियां गलियां तेरी। तो वो आके छत पे बनाई, वो छाती पे फोन रख के यूं आराम से सो के तारों को देख के वो गाना सुन रहा, हल्का हल्का ना रोना सा आ रहा। चलो ठीक है, सरूर सा बैठा पड़ा था। फिर उसके बाद 2 दिन बाद मैंने उस फ्रेंड से मिलना कम कर दिया इन दी सेंस मैं उसके पास नहीं जाया करता था शाम को। फिर 2 दिन बाद उसने खुद फोन करके बुलाया, कहता आ जा। चलो जी ठीक है। फिर उसके बाद मैं उनके रिलेशन में चल ठीक है, वो होता है ना कि सपोर्ट करता है, मैं उनको सपोर्ट करने लग गया। तो भाई अब मैं उसके साथ खड़ा होता था, मुझे अच्छा लगता नहीं था कि क्योंकि मैं जिसे लाइक करता था वो उसको डेट कर रही है और वो उससे बातें कर रही है, मेरे से नहीं कर रही। तो नॉर्मली उसने बातें करनी चालू कर दी मेरे से। चलो ठीक है, इसी बहाने बातें हो रही हैं। तो उसके साथ उसकी फ्रेंड आने लग गई, वो मुझे लाइक करने लग गई। और मैं तो क्या ही बताऊं, मैं तो किसी को लाइक ही नहीं करता था। जिसे करता था वो तो सोच रहा वो लेगा। तो भाई उसने कहा ये तेरे को लाइक करती है ऐसे ऐसे, तो देख लो तुम आ जाओ रिलेशन में। मैं कैसे रिलेशन में आ जाता है। और नहीं, उसमें खुशी हुई थी, पहला प्रपोज आया था, पहला प्रपोज आया था। तो मैंने कहा चल नॉर्मली कर लेंगे बात। वो कहते हैं ना जब पहली गर्लफ्रेंड बनती है आपकी तो आपको ज्यादा खुशी सी होती है। तो मुझे खुशी कुछ ज्यादा ही होगी। मैंने इसकी को भाई को प्रपोज कर दिया। चलो ठीक है। अगले दिन ना चॉकलेट लेके गया और 2 लेके गया और 2 बैंड लेके गया। और भाई तो मैंने जाते ही उसे दे दिए। और हाँ, एक मैंने खुद दिया, एक चॉकलेट और एक बैंड मैंने खुद दिया, और एक मेरी तरफ से उसने उसको दिया। अच्छा ठीक है तू देते यार, मैं तो ऐसे 2 लेके आया था कि मैं अपने हाथ से चॉकलेट उसे देता दूसरी वाली। लाइक तो उसे करता था। पता है क्या होता है, जब आपके माइंड में ना कि यही आपकी है तो आप उसको इम्प्रेस करने की और कोशिश करते हो। मैं उसके बहाने उसके लिए भी लेके चला गया। मैं चल ठीक है, एक को दूंगा दूसरे को नहीं दूंगा तो अच्छा लगेगा। तो भाई मैं अब यार सामने आपकी क्रश बैठी हो और उसी के साथ आपकी गर्लफ्रेंड बैठी हो, बात नहीं हो सकती। ਇਹ जज्बात नहीं हो सकते। ਉਹ ਜਿਹੜੇ जज्बात ने ना ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਬਣੀ ਆ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ।
दूजी पासे तुहाडा क्रश बैठा आ किवें हो। तो मैं ना बातें नहीं करता था उस लड़की से। तो उसने मेरे को थोड़े दिन बाद ये कहा कि यार तू बात तो करता है नहीं, इससे अच्छा हम ब्रेकअप कर लेते हैं। मैं कहा चल कोई नहीं, कर लेते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं। मैं कहा नॉर्मली करने लग जाऊंगा। तो हमारी बातें कंटिन्यू हुई। मेरे को क्या फीवर में हफ्ता मिसिंग था पूरे ग्रुप में से। और जिस दिन मुझे मेरा फीवर ठीक हो रहा, मैं गया वो साइकिल लेके, वो एटलस वाली साइकिल आती थी ना यूं 24 इंची जो पता नहीं 32 इंची वाली, उस पर गया टोरे पे और ब्लैक कलर की शॉर्ट्स डाल रखी थी। ओ भाई जैसे उसकी गली के में गया ना, वो छत पे थी, मैंने इशारा करके बोला इग्नोर करके चली गई भाई। बेटे पापा ने सुन ली। कहा था मैं, हाँ बंदी ने इग्नोर कर दिया। ब्रेकअप तो चल मतलब ये होता ना फेस टू फेस रह के, हाँ भाई चल ठीक है तेरा मेरा ब्रेकअप हो गया, वैसे वाला तो हुआ ही नहीं, तो भाई अच्छा ठीक है भाई तेरे अंदर एटीट्यूड आ रहा, तू इग्नोर मार रही था, मैं तो फिर मार ही सकता हूँ ना, मैं क्यों ना इग्नोर मारू। मैंने इग्नोर मारना चालू कर दिया। उसके बाद भाई जो मेरी क्रश थी और जो मेरा फ्रेंड था, इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। भगवान कहता ना जिसे तुम सच्ची दिल से चाहो ना, पूरी कायनात उसे तुमसे मिलवाने की साजिश करती है। वैसा ही कुछ अपन के साथ हुआ। 1 साल बाद मैं 10th स्टैंडर्ड में, वो 8th स्टैंडर्ड में। और उसके बाद मेरी कोई फ्रेंड उसके पास नहीं, हाँ उसे पता था। तो वो अपने आप ही बात करने गई उस मतलब मेरी तरफ से कि हाँ भैया तेरे को ऐसे लाइक करता है। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था कि उसके तू कह क्या। तो उसने कहा हाँ ओके आई एम ओके। ऐसे हमारा रिलेशन चालू हुआ। तो उस पता है क्या होता है, जब आपको पता हो ना कि आपके दोस्त से मतलब दोस्त की गर्लफ्रेंड थी, तो आपसे वो चीजें नहीं करी जाती या मतलब होता है, तो मैं उससे ना फेस टू फेस बात नहीं कर पाया। मैं उससे ना मीन्स फेसबुक पे बात करनी, फेसबुक पे सही टाइम पास करना, वो मुझे मिलने के लिए बुलाती, मैं नहीं जाता था। वो उसने मेरा फोन नंबर मांगा, उन्होंने दिया, लेकिन वो कहते हैं ना उस टाइम पे ना वो वाले जा रहा हूं, उस टाइम पे वो वाले रिचार्ज होते थे कि 1 रुपया पर मिनट वाला, तो उसमें नहीं हो पाती फोन पे बात, फेसबुक पे होती थी। तो मिलना तो वैसे नहीं हमने, क्योंकि स्कूल के बालक थे ना, तो अब उसे फेसबुक पे नॉर्मल बात होती थी। तो उसके बाद उससे भी ब्रेकअप हुआ ही नहीं, उन्हें बात करनी छोड़ दी, बस दैट्स इट, कुछ मैटर नहीं हुआ, दैट्स इट। फिर उसके बाद मैं आया 11th स्टैंडर्ड में, हमारे स्कूल में आई नई लड़की, तो सेम वही स्टोरी रिपीट हुई। लेकिन जो जिसे वो मतलब जिसका बॉयफ्रेंड था वो हमारे स्कूल का नहीं था और ना मैं उसे जानता था, बट मुझे वो पसंद थी। तो एक दोस्त आया कहता भाई, वो दोनों सेम स्टैंडर्ड में थे, मैं उनका सीनियर था, मैं 11th में था, वो दोनों 10th में थे। तो वो आया कहता भाई लड़की बहुत प्यारी है, बात करवा दे। मैं उसको ना हिंट दे रहा था, मतलब हिंट क्या मतलब एडवाइस दे रहा था कि ऐसे ऐसे जाके तू बात कर ले, वो कर लेगी बात। तो उसने बात करी जाके, उसने कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड है, सो ट्राई मत करियो। मैं चलो जी ओके जी। तो उसके बाद थोड़ा टाइम बीता, फिर जो मेरा मतलब उस टाइम पे क्योंकि न्यू एडमिशंस हुए दोबारा, तो जो मेरा क्लोज फ्रेंड था वो उसको जानती थी, वो नॉर्मली मीन्स उसके मम्मी वगैरह कुछ फ्रेंड्स थे, तो ऐसे ही नॉर्मली बातचीत होने लगी। फिर उसके बाद हम नॉर्मली से थोड़े से ज़्यादा मतलब बेस्ट फ्रेंड नहीं कहेंगे लेकिन फ्रेंड्स बन गए। फिर उसके बाद हमारा फंक्शन 26 जनवरी,
मतलब पूरा ईयर कंप्लीट हो गया नॉर्मल फ्रेंड्स बनते बनते। 26 जनवरी हमारी प्रैक्टिस चल रही थी, तो लास्ट प्रैक्टिस डेज थे। वो लड़की मेरे पास अपनी फ्रेंड को भेजती है, कहती है अमित को जाके है ना, मीन्स उसने अपनी मेरी फ्रेंड को ये चीज़ बोली कि हाँ भी कि मुझे रात को सपना आया कि अमित ने मुझे प्रपोज कर दिया, ये वो मतलब ऐसी बकचोदी मारी बेफालतू की। तो मैं कहा अच्छा, मैं उसके पास गया, मैं कहा कुछ बताया उसने, सच है? तो कहती हाँ मेरे को सपना आया। तो मैं कहा अगर मैं प्रपोज ना करूँ तो उसने आगे से पॉइंट मारा, कहती मैं कर दूंगी। मैं कर दे फिर। सो यहाँ से तुम्हारे भाई का रिलेशन दोबारा चालू हुआ। सो फिर उसके बाद कंटिन्यू हुआ हफ्ते तक। जो उसका एक्स था वो आया मेरे पास, कहता मेरी। मैं कहा अच्छा ले जा। उसके बाद जाना नहीं चाहती। भाई साहब यार ऐसे कैसे? मैं कहा ले जा। तो उसने खुद मना कर दिया। और उसकी कुछ मीन्स बातें पता लगी थी, वो शायद उसके एक्स ने पता नहीं कैसे बोली कैसे नहीं बोली। मैं कहा तूने बात बोली है? उन्हें कोई रिप्लाई नहीं दिया। मतलब बात बन गया। तो उसके एक्स को मिला, उसने इतना कहा कि अमित कौन है? उसने कहा कि मेरा भाई है। जहाँ पे भाई बोल दिया ना वहाँ पे तो मैटर ही खत्म हो गया। उसने क्या बोलना था आगे? तो उसके बाद मेरे मीन्स की जो भी मतलब फ्रेंड सर्कल था उनसे पता लगा कि यहाँ पे तो गर्लफ्रेंड है। तो उसको छोड़ चढ़ गया। वो मेरे पास आया डायरेक्ट। तो उसने मुझसे आके पूछा भाई कितना टाइम हो गया तुम्हारे रिलेशन को? मैं कहा अभी हफ्ता ही हुआ है भाई, बोल। तो कहता एक बार उसके मुंह पे बोल देगा? बोल दूंगा। तो मैं कहा बात बता पहले हुई क्या? कहता भाई मैंने उससे पूछा कि अमित कौन है? कहती मेरा भाई है। मैं शौक, यार सारी लड़कियां मुझे ही मिलती हैं क्या ऐसी? तो मैं कहा चल ठीक है मैं उसके मुंह पे करवा दूंगा। मेरे को गुस्सा इस लेवल पे था कि ऐसे कैसे भाई बोल दिया और तू मेरे साथ रिलेशन में। तो मैं कहा तूने मेरे को ऐसे ऐसे बोला? तो उसका ना एग्जैक्ट कुछ रिप्लाई नहीं आया। मैं कहा चल ठीक है खत्म हो गया जो भी है। मैं कहा देख मेरी तरफ से खत्म है, तुम दोनों आपस में देख लो। जो उसका एक्स था उसका मुंह पे थप्पड़ मारा उसने। मैंने उसको रोका, मैं कहा मत मार, गली में तमाशा मत क्रिएट कर, बाद में अपना तुम सुलट लेना जैसे तैसे होगा। वो उनकी अंडरस्टैंडिंग से उनका रिलेशन था जैसा भी था। मैंने कहा मेरी तरफ से खत्म है, चलो ठीक है। मेरा पहले हफ्ते में ब्रेकअप हो गया। उस छोरी पता है क्या, एक ना बंदे के दिल में होता है ना कि हाँ मुझे इससे बात करनी है। वो पता है क्या, शाम को आई, वो कहती मेरे साथ जो भी तेरी फोटोज है ना, नॉर्मल फोटोज, वो है ना सारी डिलीट कर दी। मैं कहा ओके डन। मैंने उसके आगे सारी फोटोज डिलीट करी। मेरे को जरूरत भी नहीं है, मेरे को तेरी जरूरत है ना, मेरे को तेरी जरूरत है ना मुझे तेरी फोटोज की, आगे समझ। और वेट, उसके मेरे ख्याल से 3 दिन बाद या हफ्ते बाद वो मेरे फ्रेंड को कहती है मैं नहीं खा रही खाना जब तक अमित मेरे से बात नहीं करता। मैं शौक यार, उस दिन तू क्या बोल रही थी, आज तू क्या बोल रही है? मैं इतनी जल्दी तो नहीं बदल सकता कोई, ये तो लड़कियां ही है बस। चलो ठीक है, वो खाना खा ले। मैं फिर भी गया, मैं खाना खा ले। कहती मैं नहीं खा रही ना, खाना उठा के फेंक दिया। मैं कहा भाड़ में जाओ। खाना उठा के फेंक दिया, मैंने कहा भाड़ में जाओ। वो फिर वो दोबारा गई, खाना उठा के आई, फिर उन्होंने खाना खाया। कहती मेरे को आपके साथ खाना। मैं कहा हाथ जोड़ दीजिए, तू जितनी जल्दी बदल सकती है ना, आगे का मुझे नहीं बता दे रहा कि तू क्या करेगी। मैं नहीं बैठ सकता। वो रिलेशन जो था ना 1 हफ्ते पहले का, 2 हफ्ते पहले का, वो दोबारा कंटिन्यू नहीं कर सकता मैं। भाई क्या रोई लड़की। मैंने हफ्ता इग्नोर मारा, 2 हफ्ते इग्नोर मारे, उसके बाद नॉर्मली कंटिन्यू हुआ। फिर उसके बाद भाई जितना हो सकता था घसीटा, क्योंकि पता है क्या, जब आपके रिलेशन में एक चीज मिसअंडरस्टैंडिंग या मतलब अंडरस्टैंडिंग मैच ना करे ना, तो ये चीजें होती हैं। उसके बाद साल चला हुआ रिलेशन, तो उसके बाद ब्रेकअप हुआ। हाँ, उसकी लाइफ में कोई और लड़का आ गया और वो मेरा एड्रेस पूछते पूछते मेरे घर आ गया और साथ में बैठा था। कहता अमित कौन है?
मैं बैठा, कहता वो अच्छा नाम ले दिया गया। ओके। हाँ बोल। कुछ नहीं। ओके चला गया। फिर उसके बाद उसकी फोटोज दिखाना आया। फिर मैंने खुद ब्रेकअप करा। और पता क्या बोलती, कहती मेरी लाइफ में कोई लड़का नहीं है। मैं कहा फोटोज दिखाई है उस लड़के ने, और उसी के साथ साथ एक और लड़के से रिलेशन। मैं कहा भाई मैं सही था। तू जितनी जल्दी बदल सकती है ना, और कोई नहीं बदल सकता। मैं सही था उस टाइम। फिर उसके बाद मैंने मुड़ के उस छोरी की तरफ नहीं देखा। और उसके बाद जो वो 2 लड़के थे ना, पुलिस केस हो गया दोनों पे। थे भाई उनका थोड़ा अलग सिस्टम था छोरों का। छोड़ के अपना सही टाइम पे निकले। बस दिस इज द स्टोरी। टाटा बाय बाय।